अब ये देखिए कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के 9 दिन बाद ईरान में उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। वो ऐसे समय में सुप्रीम लीडर बने हैं जब ईरान में युद्ध चल रहा है और इस पद पर उनके पिता 86 वर्ष के आयतुल्लाह अली खामनेई ने 37 वर्षों तक ईरान का नेतृत्व किया। अब समझिए कि मुज्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाने के पीछे क्या बड़ा संदेश है, इसका मतलब क्या है। पहला, ईरान की सत्ता में कट्टरपंथी गुटों की पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत है और खामनेई की विचारधारा आगे भी ऐसे ही ईरान की सत्ता में और ईरान में जारी रहेगी। यानी कोई बदलाव नहीं आया, ना सत्ता परिवर्तन हुआ, ना ही सत्ता में किसी भी प्रकार का कोई विचारधारा का परिवर्तन आया है। ईरान में जो जैसा था वैसा ही है। खामनेई वहाँ सबसे शक्तिशाली नेता थे। अब उनके जाने के बाद उनका परिवार आज भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और अब उनका बेटा नया सुप्रीम लीडर बन गया है। इसलिए अमेरिका ने सोचा तो ये था कि वो 2-4 दिन में ही सत्ता परिवर्तन कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया। दूसरा, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC की भूमिका लगातार मजबूत भी रहेगी और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। IRGC की जो भूमिका है वो वैसी ही मजबूत है जैसी पहले थी और उसकी मजबूती और बढ़ेगी। तीसरी बात, अमेरिका के खिलाफ हमास, हुती और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को अब एकजुट रखते हुए और ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। इस नई नीति पर ईरान काम कर रहा है। अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा संदेश ईरान की तरफ से यह है कि ईरान झुकेगा नहीं, वो अपने फैसले खुद करेगा और ईरान के फैसलों में ना कोई कमजोरी दिखाई दे रही है, ना कोई बदलाव दिखाई दे रहा है। एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल पर वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नए ईरानी नेता का कार्यकाल अमेरिकी मान्यता पर निर्भर करेगा। अगर हमसे मंजूरी बिना लिए किसी को सुप्रीम लीडर बनाया गया तो फिर वो सुप्रीम लीडर लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि ईरान का जो अगला सुप्रीम लीडर बने उसमें उनसे भी राय ली जाए और जिसे वो कहें उसी को सुप्रीम लीडर बनाया जाए, लेकिन ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब यह है कि ये युद्ध अब और लंबा खिंच सकता है और ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर का वहाँ पर ज़बरदस्त स्वागत किया जा रहा है। वहाँ की सरकार, सेना और आम जनता ने अपने नए सुप्रीम लीडर के प्रति निष्ठा जताई है और उनका कहना है कि हम अपने सुप्रीम लीडर के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। अब आप इस भीड़ को देखिए, तस्वीरें अभी मैंने आपको दिखाई, फिर से आप देखिए। ये एक ऐसे देश की राजधानी है तेहरान जहां पर युद्ध चल रहा है, जहां पर लगातार अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। उनके ऑयल डिपो में आग लगा दी गई है, जहां पर बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। अगर इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाए तो वहां पर कोई भी हमला किया जा सकता है। ऐसे देश में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का सड़क पर निकलना, प्रदर्शन करना और अपने नए सुप्रीम लीडर के पक्ष में आकर इतनी जबरदस्त नारेबाजी करना, इससे आपको यह समझ में आएगा कि ईरान में कुछ भी बदला नहीं है और ईरान अब भी मजबूती से वहीं खड़ा है जहां पहले था। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर अपने पिता के कामों को आगे जारी रखेंगे और इस मुश्किल समय में ईरान के लोगों को एकजुट रखेंगे, ऐसी उन्हें उम्मीद है और रशिया ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। मुज्तबा खामनेई सीधे सर्वोच्च नेता की कुर्सी तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। उन्हें इसकी ट्रेनिंग अपने पिता से लंबे समय से मिलती रही है। वर्ष 2019 में अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि वो बिना किसी पद के ही ईरान की सरकार में दखल देते थे। इस दौरान तेल का व्यापार, टेलीकॉम और माइंस
की इंडस्ट्री में उनका कारोबार मिडिल ईस्ट और यूरोप के कई देशों में फैल गया। ऐसा दावा किया गया कि विदेशों में बहुत सारी जगहों पर उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। मुज्तबा खामेनेई का स्विस बैंक में अकाउंट है और लंदन के सबसे महंगे इलाके में एक आलीशान घर भी उनके पास है, जिसकी कीमत बताई जाती है कि ये 1255 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो 28 फरवरी को ईरान में अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जैसा आप सब जानते हैं। लेकिन एक और बड़ी बात है कि 9 दिनों के बाद भी अभी तक खामेनेई का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। 2 बार अंतिम संस्कार की तारीख में बदलाव किया जा चुका है। जिस सुप्रीम लीडर ने 37 वर्षों तक ईरान का नेतृत्व किया, उनका पार्थिव शरीर अभी तक किसी ने देखा नहीं। उनका शरीर कहां पर रखा गया है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। और ईरान की आम जनता को भी उनके अंतिम दर्शन करने का अभी तक मौका नहीं मिला है। कोई नहीं जानता कि उनका पार्थिव शरीर कहां है। और बड़ी बात यह है कि 9 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। शायद ये जो है मिस्ट्री है, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है।